तो आज का रिकॉर्डिंग करने में भूल गया था ऑलरेडी। तो इसमें हम लोग थोड़ा एक फास्ट रिकैप करेंगे। ओके। सो व्हाट वी डिड, हमारे पास चार डेटा था। इस चार डेटा में हमारे पास क्या क्या था? मंथली रेवेन्यू, करेक्ट। मंथली रेवेन्यू के बाद हमारे पास था कैटेगरी वाइज हम लोग कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रीजनल सेल्स था, कौन से एरिया में हमारा कितना सेल्स हो रहा है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हम कितना रेवेन्यू, तो इसके लेकर हम लोग एक सिंगल शीट तैयार किया जिसको सिर्फ देखकर पीपल कैन टेक इमीडिएट एक्शन। एक एनालिसिस उनके माइंड में हो जाएगा, राइट, कि व्हाट इज हैपनिंग विच विच पार्ट, करेक्ट। तो वो गाड़ी वाला जो डैशबोर्ड वाला मैंने आइडिया दिया था आपको, वैसा कुछ लग रहा है ना, कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया था। समझ में आया सबको? अभी इधर आप बताओ किसको किसको डाउट है, क्लियरली बोलना। कोई इसमें रोहित शुभम सबको मैं पूछ रहा हूँ। तन्मयदा, आपसे सबसे पहले, समझ में आया आपको? हाँ, मैं लैपटॉप में कर रहा था। लैपटॉप में कर रहे थे, वेरी गुड। पासवर्ड क्या है आपका? वाईफाई का रमेश, पासवर्ड रमेश सर, क्या है? रमेश अवेलेबल আছে? नहीं, नहीं, वो तो ऊपर में था। तो हो गया। रमेश भाई समझ में आया आपको चार्ट कैसे बना? रमेश, रमेश भाई समझ में आया आपको? जी सर, थोड़ा बहुत समझ में आया सब। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत? और मिडिल में थोड़ा। चला गया था हमारा। नेटवर्क चला गया था, ठीक है। सो हम लोग ने डैशबोर्ड बना लिया, ठीक है। कल मैंने केपीआई भी दिखाया था आप लोग को, राइट। तो बहुत सारा केपीआई और चार्ट्स मिलाकर आप बहुत अच्छा एक डैशबोर्ड बना सकते हो, मंथ टू मंथ कंपैरिजन करके, ऑल दो स्टफ जो मैंने फॉर्मूलाज आपको शो किया। ओके। डिस्टर्ब नाक, नाक मत दबाओ उतना, यू ऑन कैमरा। सो सबको समझ में आया? मतलब कुछ सोच रहा था, रिश्ता एकदम गंभीर अवस्था में सोच रहा था कि क्या करना है। नहीं। सो कंपनी को अगर इस तरह का डैशबोर्ड, आप लोग जो डेटा है, कल जैसे मैंने बोला था, रेवेन्यू कितना जनरेट कौन कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये पता चलेगा ना गाइज। तो अभी एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप लोग को क्रिएट करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अभी करोगे। अब जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास सिस्टम नहीं है, वो अवंतिका के साथ या मेघना के साथ। अवंतिका, मेघना इज नॉट अवेलेबल टुडे। नो सर, वॉच नहीं आई है, थोड़ा घर पे इमरजेंसी है इसलिए। लैपटॉप अवेलेबल है ना उसका? यस सर। तो रोहित तुम शुभम के साथ देख लेना। ओके, आप लोग ट्राई करोगे। शुभम, जी तुम्हारे सर। सिस्टम में ऑलरेडी एक्सेल है, राइट? यस सर। ट्राई करना चाहोगे ना सब कोई? जी सर। क्योंकि यस अभी तो सर। समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम लोग के दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा। मतलब आजीवन आप नहीं भूल सकते हो, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। चलो, अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा डैशबोर्ड के लिए डेटा प्रिपेयर करने के लिए एक शीट शेयर कर दे रहा हूँ।
यहाँ पर आप एक डेटा देख रहे हो आप लोग सब कोई गाइज? एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, एज, सैलरी, परफॉर्मेंस, अटेंडेंस परसेंटेज। तो ये एम्प्लॉय डेटा के साथ मतलब एचआर रिलेटेड डेटा का डैशबोर्ड हम लोग कुछ बनाएंगे इधर। ओके, ठीक है। एक सिंगल डेटा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको आप लोग के साथ एक एक्सेल फाइल क्रिएट करके ग्रुप में अभी शेयर कर दे रहा हूं। आप लोग सभी कोई इस फाइल को जो जिसके जिसके पास सिस्टम है अवेलेबल है वो करोगे, ठीक है, यूज करोगे इसको। करेक्ट। मैं इस डेटा सेव कर लेता हूँ। एम्प्लॉय एम्प्लॉय डेटा, और इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। एम्प्लॉय डेटा ये शीट में शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ डॉक्यूमेंट में। डेस्कटॉप इज देयर, एम्प्लॉय डेटा। एंड देखिए आप लोग को फाइल मिल गया डेटा का। प्रदीप सर, आइए, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं राइट? यस। राइट सर, कहीं पर कुछ भी मतलब मैं मिस कर रहा हूँगा गाइड करिएगा। श्योर श्योर। थैंक यू सर। तो अभी सबको डेटा मिल गया, सबने एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद जिसका जिसका हो जाएगा प्लीज शो थम्स अप। ओके, डाउनलोड इट फ्रॉम योर व्हाट्सएप। सिमरन, एनी इश्यूज? आप कंफ्यूज लग रहे हो थोड़ा। No, sir, I got it. यू गॉट इट, गुड। तन्मयदा, यू आपको मिला फाइल? गुड। शुभम, आपको मिला फाइल? सोमा? सोमा इज शोइंग कांग्रेस का हाथ दिखा रही है। आई नीड अ थम्स अप। गुड। नयन, नेहा, नेहा जी, गॉट द फाइल? सुबह आप किसके साथ बैठे हो? मैं अकेले ही हूँ, बैठे हूँ। नहीं, अकेले तो लाइफ में हम लोग हैं, हम जान रहे हैं। आप हाँ सर, मिल अवंतिका गया के सर। साथ बैठ आधा सकते घंटा हो। बाद अवंतिका इज देयर राइट? अवंतिका के पास बैठ जाओ आप। सो पहला पहला इसमें जो असाइनमेंट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डेटा क्रिएट करना है परफॉर्मेंस इसको एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर का। ओके, एवरेज अटेंडेंस का, एवरेज ट्रेनिंग आवर्स का, और टोटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड का। राइट? ये आप कैसे करोगे?
टोटल एम्प्लॉयज कितना है ये कैसे पता करोगे गाइज? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? टोटल एम्प्लॉयज कितना है? नैन? सर 10। 10। তো এটা তো আপনি ম্যানুয়ালি কাউন্ট করেছেন, রাইট? এর জন্য আমরা একটা ফর্মুলা দিয়ে দিব, इज इक्वल टू, क्या दे सकते हैं? सम। सम देंगे कैसे? सम। कौन से कॉलम पे सम देंगे सम बोलिए? सम कौन सा कॉलम पे देंगे? सम कौन से कॉलम पे देंगे? यहाँ पर अगर हम इसको वही तो। सम करेंगे, सिलेक्ट। इसको अगर सम करेंगे हेलो। तो ये तो जीरो आ रहा है। A2। यहाँ पर सम नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको काउंट ऑफ एम्प्लॉयज बताना है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कितना काउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज है, राइट? सो आप यहाँ पर काउंट फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, काउंट वैल्यू काउंट ए ब्लैंक कैसे करेंगे इसको गाइस? एनीवन? सर एक बार रिपीट करिए क्या करना है। हम लोगों को पहले बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है इसमें। ये तो हम लोग मैनुअली देख रहे हैं, E1001 से लेकर 10 तक है। इन फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे इसको? ये आ गया। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, दिख रहा है आपको? काउंट ए। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। काउंट ए क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो इसको अगर बीच में एम्प्टी सेल मिलेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। जहां पर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको वो काउंट कर लेगा। इसीलिए मैंने काउंट ए जब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन किया और इधर से 11 से लेकर 01 तक दे दिया, तो मुझे क्या मिला? हमको काउंट मिल गया, करेक्ट? तो इसमें अगर कोई ब्लैंक बीच में सेल होता तो उसको काउंट नहीं करता वो। जैसे मैं अगर बीच में भी एक ब्लैंक सेल दे दूंगा तब भी ये 10 ही रहेगा, राइट? ये 11 नहीं हुआ, करेक्ट गाइज? तो ये मुझे मिल गया काउंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसको लिखते हैं केपीआई को, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज कितना आया हम लोगों का फॉर्मूला के थ्रू? काउंट ए। किसको किसको ये फॉर्मूला समझ में आया और किसको किसको नहीं समझ में आया? बोलिए।
किसको किसको नहीं समझ में आया? रशिका, समझ में आया आपको? यस सर। सर मुझे कुछ पूछना है। बोलिए। अगर इसको ए पे रखते हैं, हाँ। कॉलम नंबर ए पे, हम्म। एक बार सर रखिए। ओके, मैं कॉलम ए पे कर्सर कहाँ रखूं, बोलिए। ए पे पूरा सिलेक्ट करना है तो। पूरा सिलेक्ट कर लिया, चलिए सिलेक्ट कर लिया। तो काउंट अगर नीचे देख सकते हैं कि टोटल आ गया है हाँ, टोटल तो आ सर्च गया के है, नीचे। लेकिन जैसे ही आप इसको डी सिलेक्ट करोगे ये तो हट जाएगा। हम्म। तो आप अगर रिपोर्ट बनाओगे तो मतलब मैनेजमेंट के लिए ये छोड़ के रखो कि वो जा जाके सिलेक्ट करे और उनको दिखे। आप क्या करोगे, आप नहीं। फॉर्मूला डाल के उसको डेटा को स्टोर कर दोगे, राइट, फिक्स कर दोगे यस सर। वहां पर। तो इसीलिए हमने सिलेक्ट नहीं करके इसको प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके वहां पर शो कर दिया। ओके सर। ओके, समझ में आया आपको? अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोगों का एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। चलिए कॉपी करते हैं इसको, एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हाँ, एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर। परफॉर्मेंस स्कोर हमारा क्या है, यहाँ पर है कॉलम जी, दिख रहा है ना? तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है एवरेज का? कौन जल्दी से बताना चाहेगा, माइक ऑन करके बोल सकता है। सर इज इक्वल टू एवरेज एवरेज, देन ब्रैकेट क्लोज, वो वाला रेंज सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस स्कोर का, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। तो हमारा कितना आया? एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर तो बहुत अच्छा है, मतलब इधर सारे एम्प्लॉय अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो एवरेज है 82.3 का, करेक्ट। एवरेज अटेंडेंस परसेंटेज, चलिए इसको कौन बताएगा फास्ट? अभी जस्ट हमने देखा एवरेज कैसे किया जाता है। जल्दी माइक ऑफ से ऑन करिए एंड टेक अ स्पॉट। कौन बोलना चाहेगा एवरेज अटेंडेंस स्कोर? अनीता, वुड यू लाइक टू ट्राई? यस सर। ओके, यहाँ पर एक चीज इजुकल टू। और है, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ। अभी क्योंकि यहाँ पर डेटा लंबा है तो ये हेडिंग बार बार क्या हो रहा है, ये काउंट कर ली। ये नीचे चला जा रहा है। तो मुझे हेडिंग में दिख नहीं रहा है कौन सा कॉलम क्या है, करेक्ट। मैं जैसे जा रहा हूँ ऊपर वो हेडिंग चला जा रहा है ना, तो ये अटेंडेंस स्कोर था, मुझे दिख नहीं रहा था। इसके लिए उसको हम आई थिंक लोगों को सर एक, पिन करना पड़ता है ना। नहीं पिन सर नहीं, फ्रीज बोलते हैं उसको, तो फ्रीज प्लीज। ऑप्शन या अच्छा। फ्रीज, आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करना है आपको, क्लिक करना है वन पे, और व्यू में जाकर इसको आप नोट बना लो। व्यू में जाकर आपको फ्रीज पेन में फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, अब मैं अगर नीचे जाऊंगा भी तो ये हेडिंग हटेगा नहीं, तो काम करने में थोड़ा आसानी होगा, करेक्ट। अब अनीता बताइए आप। इजुकल टू एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, অ্যাটেন্ডেন্সের ওই টোটাল রেঞ্জটা সিলেক্ট করব। लाइन सिलेक्ट करेंगे অ্যাটেন্ডেন্স अटेंडेंस। हाँ, गलती से क्लिक हो गया, ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার। राइट। ओके, थैंक यू। ये एवरेज अटेंडेंस भी निकल गया, हम लोग का 90% है। पता करो कौन कंपनी, सब कुछ इसका बहुत अच्छा आ रहा है। देन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज ट्रेनिंग आवर।
एवरेज ट्रेनिंग आवर्स, सुपर्णा जी, एवरेज ट्रेनिंग आवर्स, क्योंकि आप ट्रेनिंग टीम में भी हैं उधर, मार्केटिंग को आप ट्रेन करोगे, यस एवरेज सर। ट्रेनिंग आवर्स क्या होगा इधर, फॉर्मूला क्या होगा? सर सर हम हम बोले बोले बोलिए, अगर आप बोलना चाहते हैं, वैसे क्वेश्चन दूसरे के लिए था। इजिकल इक्वल टू टू इजिकल टू एवरेज 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 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट स्टार मतलब ब्रैकेट ये पूरा ट्रेनिंग आवर ये पूरा पूरा और पूरा ब्रैकेट क्लोज स्टार। वेरी गुड शुभ। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किसी और को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको भी पता है, तो आपको मन कर रहा है मैं आंसर करूं, राइट? थोड़ा पहले ये चीज करना है, ठीक है? आई थिंक सुपर्णा जी विल नॉट माइंड दिस, राइट? इज अ यंग गाय ट्राइंग टू लर्न, तो उसका इंटरेस्ट जाग रहा है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, राइट? यस सर। एंड यू बीइंग एल्डर इनफ, आप कर्टसी के तौर पे यू गिव हिम ओके अप्रिसिएशन, सर। राइट? यस सर। टोटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, टोटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड क्या होगा फॉर्मूला? कौन बताएगा जल्दी? यहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए एकदम, मत मैं सर, मैं सर, मैं बोलूँ, मैं सर बोलूँ, होना इजकल चाहिए इजिकल टू सम सम, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करेक्ट, इंटर। एंटर। इसको भी हम लोगों ने कर लिया, राइट? अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हमने केपीआई बनाया सिर्फ, राइट? केपीआई से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है, एवरेज अटेंडेंस कैसा है, राइट? एवरेज ट्रेनिंग आवर्स कैसा है। यहाँ पर एवरेज क्यों ले रहे हैं अटेंडेंस परसेंटेज में, बोलना चाहेंगे? क्यों नहीं टोटल परसेंटेज ले रहे हैं, एवरेज क्यों ले रहे हैं हम लोग? देखिए, एक एक कंपनी में बहुत लोग टाइम पे आते हैं, बहुत लोग का छुट्टी रहता है, बहुत लोग का एब्सेंटिज्म रहता है, करेक्ट? तो एवरेज करना होगा ना, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, राइट? वो सब जगह पे हम लोग एवरेज निकालते हैं कि ज्यादातर मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, ओके? सेम विथ ट्रेनिंग आवर्स, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ये तो चाहिए कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट किया गया, राइट? उसमें एवरेज नहीं चाहिए। सो अब हम लोग डैशबोर्ड की तरफ बनाने की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग चार्ट बनाएंगे। तो पहला चार्ट है परफॉर्मेंस बाय डिपार्टमेंट, ठीक है? तो हम लोग को इसमें क्या दिखाना है कि किस डिपार्टमेंट का कैसा परफॉर्मेंस रहा। अब ये कैसे होगा, इसमें हम लोग एक नया शीट ले लेते हैं, ठीक है? और इस डेटा को हम लोग करेंगे, इस डेटा पे हम लोग पाइवट कर सकते हैं क्या? गाइस, पाइवट कर रहे हैं कि या डायरेक्टली हम लोग चार्ट बना सकते हैं? डायरेक्टली बनाते पारी। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और पाइवट करेंगे तो पाइवट चार्ट बनेगा, जो मैंने आपको पाइवट के टाइम शो किया था। अगर आप पाइवट पे डेटा पे करते हो तो क्या होता है, वो पाइवट चार्ट बन जाता है, करेक्ट?
तो इसके लिए इंसर्ट अगेन हम जाएंगे 3D डेटा में। 3D पाई चार्ट ले लिया मैंने एक, यहाँ पर हम सिलेक्ट डेटा करेंगे, सिलेक्ट डेटा में एरो पे जाकर शीट 1 पे हम क्या करेंगे, शीट 1 पे कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट से सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंस तक मैंने सिलेक्ट करना है, राइट। अब इसमें तो मेरे साथ इसमें क्योंकि बीच में और भी कॉलम था तो एज और सैलरी भी आ गया, वो तो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो हम लोग इसको अनचेक करके ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ परफॉर्मेंस स्कोर के बेसिस पे भी डेटा शो कर सकते हैं। चार्ट को थोड़ा ये कर देंगे, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन भी है, राइट। दिख रहा है आपको? यहाँ पर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस का किसको मिल रहा है, ITM को। ITM 12% परफॉर्मेंस मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर 11%, करेक्ट। समझ में आया आपको चार्ट कैसे बना? हमारे पास डेटा था डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कोर था, है ना। किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? सर प्रदीप सर के यहाँ से बहुत नॉइज आ रहा है। मैंने म्यूट कर दिया है ऑलरेडी। सर मैं प्रदीप कुछ सर, बोलना आपको अगर चाहती कुछ बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर सकते हो। कम ऑन, यहाँ पर मैं थोड़ा जीनियस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी। आप लोग का मेच्योरिटी एक्सेल का आगे से बढ़ रहा है क्योंकि कम ऑन टेल मी। मुझे वहां पे क्वेश्चन था कि डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस कोड चाहिए। करेक्ट तो अब ये जो डेटा है यहाँ पे मार्केटिंग 2 बार है क्योंकि नाम अलग अलग है। तो करेक्ट। हम लोगों आपने जो चार्ट बनाया वहां पे तो डिपार्टमेंट वाइज मार्केटिंग में 4 लोग रहे या 5 लोग रहे, उन लोगों का तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक बार में ही आना चाहिए वो टोटल। तो वेरी इसको अगर हम वेरी लोग गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दिस इज इट गाइस, आप लोग को ये सीखना होगा, ये मैंने भी बहुत पहले किया है। अगर आप देख रहे हो और ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चल रहा है कुछ गलत जा रहा है, अगला गलत जा रहा है, आपको टोकना जरूरी है। जैसे उसको थोड़ा सा नॉक कर देना है, कॉल आउट कर देना है, उसके साथ रूड रूड नहीं होना है कि उसको डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं देना है, बट विद अ गुड एटीट्यूड। मैं अवंतिका ने मुझे एक क्वेश्चन रेज किया कि सर यहाँ पर तो डेटा में क्या हो रहा है, क्योंकि जॉन भी सेल से है और डेविड भी सेल से है, राइट। ये तन्मयदा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हम थोड़ा बाहर जा रहे थे, थोड़ा काम है। हाँ नो इश्यूज, नो इश्यूज, और आपको परमिशन हाँ, लेने की बाहर जा रहे जरूरत थे, थोड़ा नहीं है। काम है। नो इश्यूज। तो क्या हो रहा है, सेल्स से बहुत लोग हैं यहाँ पर। सेल्स में जॉन इज देयर, सेल्स में डेविड इज देयर, मार्केटिंग में वैसे ओलिविया है, इमली है, HR में हमारे पास मारिया है, रेशल है। तो इसका हम लोगों को क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा अवंतिका? क्वेश्चन तो रेज कर दिया, आंसर भी आप देते जाओ। सर हम लोग इसको पाइवट कर सकते हैं तो वो समरी होके एक साथ आ जाएगा।
करेक्ट। और कोई तरीका? तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये कर सकते हैं। राइट, पाइवट करते हैं इसको। चलो, अवंतिका बोल रही है तो पाइवट भी करके देख लेते हैं। अब उसके दिमाग में आया है, कुछ सोच समझ के ही वो बोलती है, वैसे तो कुछ बोलती नहीं है। तो हम लोग डेटा सेलेक्ट करेंगे, पाइवट सबको याद है। डेटा सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में गया, पाइवट टेबल, इसको न्यू वर्कशीट में लेते हैं। ठीक है, अभी मैं डिपार्टमेंट को यहाँ पर ड्रैग करूंगा, ये सारा डिपार्टमेंट आ गया। और मुझे क्या चाहिए, उसका परफॉर्मेंस स्कोर। परफॉर्मेंस स्कोर तो सब में आ रहा है, इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में एवरेज कर लेंगे। करेक्ट। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ इधर। हमारे पास ये जो डेटा है, इसमें क्योंकि दो दो एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट में थे, तो हमने क्या किया, हमने एवरेज कर दिया। फाइनेंस में दो एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट पे इस पे क्लिक भी करोगे तो आपको उसका डेटा देखेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि पाइवट क्या करते हैं, आप डबल क्लिक करते हो उसका डेटा आपको निकाल के दे। तो लियाम फाइनेंस से है, सारा जॉनसन फाइनेंस से है, और उनका परफॉर्मेंस स्कोर 82 और 84 है। तो पाइवट ने क्या किया, एवरेज लगाने के बाद उसको 82 और 84 का बीच का एवरेज क्या होगा, 83 होगा। तो उन्होंने फाइनेंस पे ये एवरेज लगा दिया। करेक्ट। अब ये डेटा के ऊपर देखिए, आपको इफ यू रिमेम्बर अपना एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर का टोटल भी 82.3 था यहाँ पर, एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर 82.3। तो आपने करेक्ट डेटा एक बना लिया है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर एक ये कर सकते हैं चार्ट, आ गया। आईटी में कितना है, फाइनेंस में कितना है, ये सारा ऑप्शन आ गया हमारे पास। राइट। तो इस तरह हमने क्या बनाया, इस तरह से हमने परफॉर्मेंस का चार्ट बनाया डैशबोर्ड के लिए। राइट। अब दूसरा क्वेश्चन मूव कर सकते हैं या किसी को डाउट है? दूसरा क्वेश्चन, अटेंडेंस बाय डेटा, अटेंडेंस सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर, अटेंडेंस बाय डिपार्टमेंट है सॉरी, और प्रोजेक्ट कंप्लीटेड टॉप 5 एम्प्लॉयज। ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे निकालना है। राइट। मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं। तो इसको क्या अभी करेंगे या होमवर्क में करके आएंगे? So we ये will take it as homework. गुड। इसको आप लोग एज अ असाइनमेंट मैं अपने पोर्टल पे भी, प्रो अकेडमी लाइव पे अपलोड कर दूंगा। वेरी सिंपल है, आप लोग को थोड़ा अभी ब्रेन को यूज करना है इसमें। जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा उसको ऑब्वियसली हम लोग कल दिखलाएंगे ही, बट आप लोग को एक ट्राई देना है। मे बी आप लोग गलत करोगे, डज इट मैटर? ये रिपोर्ट अपनी कंपनी का है नहीं, ना इसको सुबोध सर देखने वाले हैं, ना साबुद्दीन सर देखने वाले हैं। बट आप लोग को सीखना है तो इसलिए ट्राई करना है, एवरी वन ऑफ यू गिव इट अ ट्राई। गलत भी होगा तभी समझ में आएगा, सही करने के बाद। गलत को जब सही करेंगे, डायरेक्टली सही करेंगे ना, तो कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम गलत भी थे या सही भी थे। करेक्ट। समटाइम्स फेलियर और गोइंग रॉन्ग से आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है। करेक्ट।
जैसे धोखा खाने के बाद मिलता पता चलता है कि वो धोखा दे सकता है। राइट तानिश भाई? So this will be all for today, guys. I am giving this particular thing. मैंने डेटा ऑलरेडी आपको दे दिया है, क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में पुट कर दिया है, मैं इसको असाइनमेंट में भी डाल दूंगा। And we all will join tomorrow. Will not take much of your time. You can go back to your respective work. आप लोग के पास पेंडिंग वर्क बहुत सारा रहता है ऑलरेडी। So take care. That will be all. Have a great day ahead. Thank you. सर एक थैंक यू रिक्वेस्ट सर। है। बोलिए। बोल रहे सर असाइनमेंट अगर 6 बजे या 6:30 बजे तक मिल जाता तो मेरे पास इनफ टाइम होता है उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि रात में मिलने से सुबह में थोड़ा प्रेशर रहता है कस्टमर इसलिए पे मैंने अभी वगैरह। डाल लिया है ग्रुप में। मैं समझता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैंने अभी डाल जी दिया, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। वो सब जो मैं डाल रहा हूँ पोर्टल पे वो फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आप लोग बाद में कभी रेफर करना, वो एज अ कोर्स आप लोग को दिखेगा। ये समझ लो, इसके बाद भी हमारे एम्प्लॉयज आएंगे। ये समझदारी है ना। इसके बाद जो हमारे जी एम्प्लॉयज आएंगे उनको हम जस्ट वो अपना कोर्स में बोलेंगे इनरोल करो भाई, कोर्स देख लो, ये प्रॉपर आपको सिखा देगा। हम लोग बार बार सेशन थोड़ी करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ और नया सीखेंगे, राइट। इसके बाद हम बिल्कुल लोग सर। डेटा एनालिटिक्स सीखेंगे, डेटा साइंटिस्ट का मैं जानता हूँ पूरा, डेटा साइंस मैंने पढ़ाई किया हुआ है, वो सब सीखेंगे, बड़ा बड़ा चीज, राइट। 18-20 लाख थैंक यू का सर। पैकेज वाला चीज सीखेंगे, राइट अवंतिका? थैंक यू। विल बेनिफिट द कंपनी, राइट। जो भी हम सीखेंगे हमारा तो है ही गेन, सबका गेन है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है इसमें। शुभम मतलब स्माइल कर रहा है। ओके शुभम, एवरीवन टेक केयर, विल सी यू टुमारो 2 o'clock सेम टाइम। और मैं आजकल ब्लॉग व्लॉग बना रहा हूँ जिम का अपना, तो आप लोग वो सब भी देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स रशिका। वाओ सर फिट हो गया। थोड़ा एज कम करना है। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक्स एवरीवन। आज का क्लास बहुत अच्छा गया, आप लोग जैसे आंसर कर रहे हो विद इंथुसियाज्म, इंटरेस्ट लेके, सुबह ने बीच में रोक के बोल रहे हो, तो ये चीज सब आ जाएगा, सबको आएगा अभी, ठीक है। हम लोग सब इंजॉय करेंगे, एक्सेल लर्न करेंगे इंजॉयमेंट के साथ, और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी खुद की कंपनी में, करेक्ट। डैशबोर्ड बनाएंगे, बड़ा बड़ा डैशबोर्ड बनाएंगे हम लोग। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग लग रहा है आज देखते रहोगे, ऐसे जाओगे। टेक केयर, बाय। प्रदीप जी, हाउ इज द एक्सपीरियंस? आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। प्रदीप जी चले भी गए, सोमा काम पे लग गए। একলা মো ম্যাডাম মিস করে যাচ্ছে ক্লাস। চলো।